चलिए यहाँ पे हम एक एक्सप्रेशन लेते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास है कुछ 4 टाइम्स x प्लस 18। अब मेरा काम है यहाँ पे कि इसे मुझे दो एक्सप्रेशंस के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना है। मतलब क्या कि अगर मैं इसको मैथ की भाषा में बोलूँ तो मुझे इसको फैक्टराइज करना है। तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, चलिए सोचते हैं। अब इसका यहाँ पे एक पहला टर्म है यहाँ पे 4x और दूसरा टर्म है यहाँ पे 18। तो अगर आपको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी याद हो, जैसे मान लीजिए मेरे पास कुछ यहाँ पे हो ऐसा कुछ x प्लस मान लीजिए y, और इसको अगर मुझे पूरा 2 से मल्टीप्लाई करना है तो मैं 2 को इस दोनों पे डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूँ और लिख देता हूँ ये हो जाएगा 2x प्लस 2y। यहाँ पे जो हम करेंगे वो इसका उल्टा करेंगे। मतलब क्या कि हम यहाँ से यहाँ पे आएंगे, इसको और आप ऐसे बोल सकते हैं कि हम अनडिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो वो करने के लिए पहले तो हमें ये देखना होगा कि दोनों में ऐसा क्या कॉमन फैक्टर है, दोनों में ऐसा क्या चीज़ है जिसको हम निकाल सकते हैं बाहर। जैसे कि यहाँ पे 4x है, 4x को मैं लिख सकता हूँ 2 टाइम्स x प्लस 18 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 18 हो जाएगा मेरा 2 टाइम्स 9, और 9 को मैं लिख सकता हूँ 3 टाइम्स 3। अब इस दोनों में मैं सबसे बड़ी कौन सी चीज़ निकाल सकता हूँ बाहर? तो 2 बार 2 यहाँ है, लेकिन यहाँ पे तो सिर्फ एक ही बार 2 है, तो 2 2 तो मैं नहीं निकाल सकता, मैं एक ही 2 यहाँ से निकाल सकता। x भी दोनों में कॉमन नहीं है तो x भी नहीं निकाल पाऊंगा, 3 भी दोनों में कॉमन नहीं है तो 3 भी नहीं निकाल पाऊंगा। यानी क्या कि मैं यहाँ से सिर्फ एक ये 2 और ये वाला 2 को मैं बाहर कर सकता हूँ, बाहर। तो चलिए वो करते हैं। तो जैसे ही मैं इस 2 को बाहर निकालूंगा, अंदर क्या बच जाएगा? अंदर आ जाएगा यहाँ पे 2x बच गया, तो वो 2x मैं यहाँ लिख दूंगा, प्लस इधर क्या बच गया? इधर यहाँ पे सिर्फ 3 टाइम्स 3 बच गया, तो इसको मैं 3 टाइम्स 3 होता है 9, तो वो मैं यहाँ लिख दूंगा। तो ये मेरा हो गया इस 4x प्लस 18 का फैक्टराइज्ड फॉर्म। अब आप चाहें तो इससे यहाँ पे जा सकते हैं। उसके लिए क्या करना होगा? तो उसके लिए बस सिंपल सी चीज़ ये है कि आप 2 को इन दोनों पे डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स 2x यानी कि 4x प्लस 2 टाइम्स 9 यानी कि 18, जो कि हमारा दिया हुआ एक्सप्रेशन था। चलिए एक और एग्जाम्पल यहाँ पे कर लेते हैं, एक छोटा सा और एग्जाम्पल कर लेते हैं। मान लीजिए मेरे पास है कुछ 12x प्लस मान लीजिए 32, या फिर x की जगह चलिए यहाँ पे कोई और वेरिएबल ले लेते हैं। बार बार x लेते हम बोर हो गए हैं। मान लीजिए इसकी जगह हम कुछ y ले लेते हैं, ठीक है। अब इसको हमको फैक्टराइज करना है, यानी कि हमको इसको ऐसे दो एक्सप्रेशंस के फॉर्म में लिखना है जिनका प्रोडक्ट हमें ये वाला एक्सप्रेशन दे दे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? तो पहले इसको फैक्टराइज करते हैं, देखते हैं कि दोनों में से हम सबसे बड़ी कौन सी वैल्यू बाहर निकाल सकते हैं। तो 12 टाइम्स y क्या होता है? 2 टाइम्स 6 होता है 12, 2 टाइम्स 6 होता है 12, और 6 को मैं फिर से लिख सकता हूँ 2 टाइम्स 3। तो ये इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया, और y तो ज्यो का त्यों यहाँ पे आ गया, प्लस अब ये 32 है यहाँ पे। तो 32 को मैं कैसे प्राइम फैक्टराइज कर सकता हूँ? तो 8 4 32 होता है, तो 8 मेरा हो जाएगा 2 टाइम्स 2, ये हो गया 8, और 4 मेरा फिर से हो जाता है 2 टाइम्स 2, यानी 5 बार 2 को मैं खुद से मल्टीप्लाई करूं तो मुझे 32 मिल जाएगा। तो अब देखते हैं कि इन दोनों में हम कौन सी बड़ी वैल्यू को बाहर निकाल सकते हैं। तो हम देखते हैं यहाँ हम कौन सी सबसे बड़ी वैल्यू को बाहर निकाल सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे है 2 टाइम्स 2, और यहाँ पे भी है 2 टाइम्स 2, और इसके अलावा तो और कुछ मुझे कॉमन दिख नहीं रहा है, तो मैं 2 टाइम्स 2 यानी 4 को मैं बाहर कर दूंगा। तो जैसे ही मैं 4 को यहाँ बाहर करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 4 मल्टीप्लाइड बाई, अंदर अब क्या बच जाएगा? तो 2 टाइम्स 2 तो चला गया, यहाँ से ये चला गया, अंदर बच गया 3y प्लस यहाँ से भी 2 टाइम्स 2 चला गया है, अंदर बच जाएगा 2 टाइम्स 2 यानी कि 8 यहाँ पे आ जाएगा। अब इसके अलावा तो इसमें और कुछ कॉमन है ही नहीं। तो इस 12y प्लस 32 को मैंने दो एक्सप्रेशंस के प्रोडक्ट में लिख दिया, और वो एक्सप्रेशंस क्या है? 4 मल्टीप्लाइड बाई 3y प्लस 8, जो कि एक्चुअली मैंने क्या किया है? इसको फैक्टराइज कर दिया है।